हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी ही पार्ट 1 और 2 में 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन इज द एक्सोन पासेस द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड। ऑप्शन है नर्व एंडिंग्स, साइनैप्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, साइनैप्स। साइनैप्स एक जंक्शन होता है एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो इम्पल्स होता है वो पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। इनमें से कौन से टाइप ऑफ सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऑप्शन है मसल सेल्स, लीवर सेल्स, किडनी सेल्स और न्यूरॉन सेल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मसल सेल्स। मसल सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसमें कैल्शियम रिजर्व होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसाइटिक सेल। इनमें से कौन से फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, एंटीबायोटिक्स एंड न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से कौन सेल का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और न्यूक्लियाई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि इसी में रेस्पिरेशन होती है और एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इसमें प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who proposed that the cell is developed from pre-existing cell? किसने प्रपोज किया था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन है थियोडोर श्वान, वॉटसन, रॉबर्ट हुक और रुडोल्फ विर्चो। तो ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो की है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुलाटम। उनके अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं। कोई भी नया सेल ऐसे जन्म नहीं लेता, सारे सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएनए प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज। आरएनए इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है सेल वॉल, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। Next question is a cell organelle that is present in animal cells but not present in plant cell is। सेल ऑर्गेनेली जो कि एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होती, वो कौन सी है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम्स और गोल्गी अपरेटस। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेंट्रोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल। इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन है काइटिन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और सेलुलोज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। इनमें से कौन सी साइट लूप इन लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स से रिप्रेजेंट की जाती है। ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। इनमें से कौन सा पार्ट न्यूरॉन का दूसरी न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करता है। ऑप्शन है माइलिन शीट, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट्स। Next question is which of the following cell releases insulin when glucose level elevate in the body। इनमें से कौन से सेल इंसुलिन को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। ऑप्शन है गामा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और जेटा सेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बीटा सेल। हमारी पेनक्रियास में अल्फा और बीटा नाम के 2 सेल्स होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल्स जो पेनक्रियास में है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज। ऑप्शन है टेक्सॉन, स्पीशीज, जीनस और ऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, टेक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, ह्यूगो ड्यूवरीज, जॉन रे और हक्सले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लीनियस यानी कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज। हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर पूछा है, ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस, दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दे रीजनरेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाकी भी सारे कैरेक्टर हैं लेकिन हमसे सिर्फ डिफाइनिंग कैरेक्टर पूछा है, तो ये है द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस ऑफ मिल्क। इनमें से कौन मिल्क की स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन एंड माइक्रोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इनमें से कौन सा एंजाइम मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। रेनिन एंजाइम स्टमक में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। इनमें से कौन सा एलिमेंट हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इनमें से कौन सी विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन ए, सी, डी और के। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, WBC, W मतलब वाटर और ओनली B और C जो हैं वो सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, बाकी सारी की सारी फैट सॉल्यूबल हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी। सो 69 जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग लाइट, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, नो फंक्शन या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एब्जॉर्बिंग लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल यूज होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। टर्म इकोसिस्टम किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन है लिंडमैन, A.G. टेंजले, ग्रिनेल और टर्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A.G. टेंजले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 20.95% हमारे पास ऑक्सीजन है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज रिजल्ट ऑफ। एसिड रेन किसके चक्कर में होती है? ऑप्शन है एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट कर करके अपने रिस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं और रेन के साथ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी अर्थ के जो सरफेस के ऊपर गिरते हैं और एसिड रेन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर्स बड बिफोर द एंथर डेhiscences फॉर प्लांट ब्रीडिंग इज नोन एज। एंथर का रिमूव करना एंथर के डेhiscence होने से पहले ही, इसे हम कौन सी टेक्निक में डालते हैं प्लांट ब्रीडिंग की? ऑप्शन है हमारे पास इमैस्कुलेशन, बैगिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड रीबैगिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटिलेडन ऑफ ग्रास फैमिली सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइडेड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ऑप्शन है स्क्यूटैलम, एंटीपोडल, एपिकोटाइल और पेरिकार्प। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम जो हम ग्रासेस होते हैं उनके कोटिलेडन को स्क्यूटैलम भी बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।